नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड बीएड संघ के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है माननीय मुख्यमंत्री जी को। तो ज्ञापन किस संबंध में सौंपा गया है, किस कारण से सौंपा गया है, पूरी जानकारी आपको देंगे साथियों। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो तुरंत ही लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। आगे देखते हैं साथियों। यहाँ पर आप देख पाएंगे विषय सीजी टेट के परीक्षा परिणाम में बदलाव, अंक को पूर्ण मानकर उत्तीर्ण करने बाबत। महोदय जी, मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों सबसे पहले कि बहुत से अभ्यर्थी ऐसा है जिसका 74 पॉइंट या फिर 89 पॉइंट में आकर लटक गए हैं और ऐसे अभ्यर्थी सीजी टेट में पात्र नहीं हो रहे हैं। तो इसी को लेकर यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा गया है। तो ज्ञापन में क्या क्या निवेदन किया गया है उसके बारे में जानते हैं साथियों। सविनय निवेदन है कि सीजी टेट अर्हता परीक्षा के प्रश्नों के विलोपन के पश्चात जारी परिणाम में प्राप्त दशमलव पॉइंट में अंक होने के कारण बहुत से अभ्यर्थी अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाए हैं। सी टेट परीक्षा दशमलव या पॉइंट में प्राप्त अंक को पूर्ण मानकर परीक्षा परिणाम जारी किया जाता है। इसी प्रकार सीजी टेट में बहुत से अभ्यर्थी आरक्षित वर्ग के 74 पॉइंट के आसपास और अनारक्षित वर्ग 89 पॉइंट के आसपास अंक प्राप्त करने के बाद भी उत्तीर्ण करने से चूक गए हैं, मतलब अनुत्तीर्ण हो गए हैं। यहाँ पर ये कहा गया है साथियों कि बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका 74 पॉइंट या फिर 89 पॉइंट अंक आया है और ऐसे अभ्यर्थियों को सीजी टेट के द्वारा अपात्र कर दिया गया है, जबकि सी टेट में इन्हीं सब साथियों को पात्र किया जाता और पात्र किया जाता भी है। तो इसी को आधार मानकर माननीय मुख्यमंत्री जी को छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड बीएड संघ के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है कि आप सी टेट के बेस पर सीजी टेट में भी इस नियम को लागू करें और जो पॉइंट से चूक गए हैं इन अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण करने की कृपा करें। और आगे देखते हैं साथियों। अतः सभी अभ्यर्थी आपसे निवेदन करते हैं कि दशमलव पॉइंट में प्राप्त अंक जैसे आरक्षित वर्ग 74 पॉइंट और अनारक्षित वर्ग 89 पॉइंट को पूर्ण अंक मानते हुए परीक्षा परिणाम घोषित किया जाए और सभी अभ्यर्थी आपके आभारी रहेंगे। इस प्रकार से साथियों निवेदन किया गया है कि आप ऐसे सभी अभ्यर्थियों को पात्र करें, पास करें जिनका 74 पॉइंट और 89 पॉइंट आया है, क्योंकि सी टेट इन सभी अभ्यर्थियों को पास करता है। तो आप भी इस नियम को छत्तीसगढ़ में लागू करें और ऐसे सभी अभ्यर्थियों को पात्र करके संशोधित रिजल्ट जारी करें जिनसे वे भी पात्र हो जाए। और आगे यहाँ पर देखते हैं साथियों कि अध्यक्ष हैं दाऊद खान जी और उपाध्यक्ष हैं शिव चंद्राकर जी, उपाध्यक्ष हैं सुंदर श्रीवास, उपाध्यक्ष है ललित साहू और सचिव हैं सुशांत शेखर धराई। और इस प्रकार से सभी सदस्यों के द्वारा छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड बीएड संघ के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा गया है कि ऐसे सभी अभ्यर्थी जिनका 74 पॉइंट या फिर 89 पॉइंट आया है इन सभी परीक्षार्थियों को पात्र किया जाए। तो इस प्रकार से साथियों छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड बीएड संघ, चाहे वह छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती हो या फिर छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा हो, इन सभी पात्रता परीक्षाओं और भर्तियों को लेकर लगातार तत्पर रहता है और छात्र हित के लिए खड़ा रहता है। तो यदि आपने साथियों अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको अधिक से अधिक लेटेस्ट अपडेट देते रहेंगे। कई बार लाइफ में ऐसा होगा जब तुम्हारे पास बहुत टैलेंट होगा, तुम्हारे पास बहुत कैपेसिटी होगी, तुम्हारे पास बहुत सारा नॉलेज होगा, तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा विल पावर होगी, लेकिन इन सब के बाद भी कुछ अच्छा नहीं होगा। खुद पर बहुत ज्यादा काम करोगे, तुम बहुत अच्छा करना चाहोगे, बहुत अच्छी नियति के साथ आगे बढ़ोगे, एक अच्छे फादर बनोगे या एक अच्छे स्टूडेंट रहोगे, मगर बावजूद इसके तुम्हारी रिलेशनशिप वीक पड़ेगी, तुम्हारे बच्चे तुम्हें कोसेंगे, तुम्हारे टीचर्स तुम्हें पसंद नहीं करेंगे। ये जिंदगी का वो मोड़ होता है
जब हमारे अंदर सब कुछ होकर भी हम खाली होते हैं। ना तो नया रास्ता नजर आता है, ना ही कुछ अच्छा हो पाता है। जिंदगी बिल्कुल ऐसी ही है, जो नहीं सोचा होता अक्सर वही हो जाता है। लाइफ में एक समय ऐसा होगा जब तुम सब कुछ अच्छा करोगे मगर फिर भी कुछ अच्छा नहीं होगा। और कई बार जिंदगी ऐसे रहेगी कि तुम्हें इतना सब कुछ एक पल में मिल जाएगा जितना तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जिंदगी ऐसी ही है, जो चाहते हैं वो नहीं मिलता, मगर जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होता वो हमारे दरवाजे पर दस्तक दे देता है। ठीक ऐसे ही हालात तब पैदा होते हैं जब कोई सगा धोखा देता है, दिल टूटता है, जिंदगी चाल चलती है, हर हाल से तोड़ती है और उस वक्त जिंदगी से लगाव खत्म होने लगता है। मुश्किलें एक के बाद एक सामने खड़ी मिलती है, लाइफ एक के बाद एक चैलेंजेस फेंकती है और उस वक्त उन हालातों का बड़े हिम्मत से हमें सामना करना पड़ता है। जिंदगी डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट तरीके से तोड़ती है। कई बार तुम्हारा जॉब सफर करने लगेगा, कई बार तुम्हारा दिल तोड़ा जाएगा, कई बार तुम्हें इमोशनली डैमेज किया जाएगा, तो कई बार तुम फिजिकल पेन को झेलोगे। जिंदगी वन वे रोड की तरह सीधा सीधा कभी नहीं चलेगी। कई बार तुम मेंटली डैमेज भी होंगे। इन सब में तुम टूटते हुए नजर आओगे। जिंदगी तुम्हें तोड़ेगी और तुम टूटते दिखोगे। इन चोटों का एक निशान तुम्हारे शरीर, तुम्हारे दिमाग पर छूट जाएगा। ठीक उसी तरह जब हमें कोई चोट लगती है तो उसका निशान हमारे जिस्म पर रह जाता है। जब जिंदगी तुम्हें तोड़ेगी तो उसका भी एक निशान तुम्हारे दिलो दिमाग पर लग जाएगा। लेकिन ये निशान तुम्हारी जीत का भी हो सकता है और तुम्हारे हार का भी। यानी कि इन्हीं से तुम हार भी सकते हो और जंग को जीत भी सकते हो। मैं बताता हूँ कैसे। जब जिंदगी तुम्हें तोड़ेगी ना, तब तुम्हारे अंदर से दो अलग अलग तरह की आवाजें निकलेंगी। एक आवाज उत्साह की होगी तो दूसरा हताश होने की। एक वापस बाउंस बैक करने की तो दूसरी डर कर पीछे हट जाने की। एक आवाज होगी जो बार बार शिकायत करती रहेगी, किस्मत को दोष देती रहेगी, खुदा को कोसती रहेगी। लेकिन दूसरी आवाज में एक विश्वास होगा, खुद पर विश्वास होगा, खुदा पर विश्वास होगा और इसी आत्मविश्वास के साथ तुम जिंदगी का सामना करोगे। क्योंकि जितनी बार जिंदगी तुम्हें तोड़ेगी, तुम्हारे पास एक बहाना होता है पीछे हटने का, हार मान लेने का और कायरों वाली जिंदगी जीने का। जैसे ब्रेकअप के बाद सालों साल तक आगे न बढ़ना और गम के आंसू बहाना। अपने सपनों को हासिल करने के दौर में बस एक बार असफल होने से दोबारा उम्मीद छोड़ देना और अपने सपनों की कुर्बानी दे देना। लेकिन जब जिंदगी तोड़ती है तो उस बहाने के साथ साथ तुम्हारे पास एक मौका भी होता है पहले से तेज होने का, स्मार्ट होने का, काबिल होने का और सबसे इम्पोर्टेंट पहले से ज्यादा मजबूत होने का और भी ज्यादा अलर्ट होने का। हर किसी को जिंदगी के खराब दौर से गुजरना ही पड़ता है, मुश्किलों से उलझना ही पड़ता है और इसी कड़ी में एक योद्धा और गुलाम के बीच का फर्क पता चलता है। चैलेंजेस सबको आते हैं, घुटन सबको होती है, खराब समय हर किसी की जिंदगी में आता है, मगर एक सच्चा योद्धा वही कहलाता है जो इन सब से जंग जीत जाता है। रुकना नहीं है, थकना नहीं है, डरना नहीं है और पीछे तो बिल्कुल भी हटना नहीं है। जो है उसे देख लेंगे, बस इसी एटीट्यूड के साथ हर लम्हे को खुलकर जीना है। ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ये तुमने नया सुना होगा, शायद पहली बार सुना होगा, लेकिन शुक्र मनाओ कि तुमने कम से कम इसे सुना तो सही। क्योंकि इतना तो तय है कि तुम अब से तैयार हो। क्योंकि ठोकर खाने के बाद जो समझ आए उससे बेहतर है टूटने के पहले ही अक्ल आ जाए। निराश और हताश होने के दिन वहीं पीछे छूट जाएंगे जब तुम जिंदगी को एक समान मानना छोड़कर हर पल के लिए तैयार रहना शुरू कर दोगे। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, इंसान को संसार में कोई सबसे ज्यादा धोखा देता है तो वो खुद, उसका बल और उसका मन है। हर कोई यही सोचता है कि वो कभी नहीं बदलेगा। वो अगर आज मन का साफ है तो जिंदगी भर वो ऐसा ही रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इंसान का खुद का बल और उसका खुद का मन ही है जो उसे जिंदगी में बार बार दगा देता है। क्योंकि जब तक आपका मन नहीं मानेगा आप कुछ भी अच्छा नहीं करोगे, लेकिन वहीं पर अगर आप कुछ गलत करोगे तो सबसे पहले आपका मन मानेगा। और ठीक ऐसा ही जब आप हारते हैं तो मैदान में हारने से पहले आप अपने मन में हारते हैं। और यहाँ सीखने वाली दो बातें हैं। पहली कि हमेशा जिंदगी के प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस के लिए तैयार रहना सीखो, क्योंकि तुम्हारा मन भी कभी भी बदल सकता है, इसलिए पूरी तरह अपने मन पर भी घमंड मत करो। दूसरी कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। अगर जंग जीतनी है तो पहले मन से जीतनी होगी, तभी तुम मैदान में जीत पाओगे। इसलिए अपने मन से इतने मजबूत बनो कि जिंदगी का कोई भी पड़ाव, दुख, तकलीफ, चैलेंजेस और पेन तुम्हें तोड़ ना सके। क्योंकि जिंदगी तोड़ती जरूर है, लेकिन तुम्हें झुकाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें ये सिखाने के लिए कि अब इतने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें और मेहनत करनी पड़ेगी और जान लगानी होगी। इसलिए टूटो मत, बल्कि तकलीफों को तोड़ना सीखो। जय हिंद, वंदे मातरम।